नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। पहले तो अयोध्या रेप केस की खबर आती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। कोलकाता के उस हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम से एक शव बरामद होता है, जो कि एक महिला डॉक्टर का होता है, जो कि रात की शिफ्ट में काम कर रही थी। पहले तो ये सुसाइड की खबर बताई जाती है, लेकिन जब देश भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद इसे रेप की घटना बताई जाती है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनल व्यूज इस पर शेयर करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। सुभाष जी, पहले तो अयोध्या से एक दलित बच्ची की रेप की खबर आती है, उसके कुछ दिन बाद ही कोलकाता से एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर जो कि नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसके साथ ये रेप की खबर आती है। पहले बात तो जो महिला डॉक्टर लोगों की जान बचाती है, उसकी ही सेफ्टी इस देश में सुनिश्चित नहीं है। इसे किस तरह से देखते हैं और उस पर क्या टिप्पणी देंगे? मेरा कहने वाला, देखो, रेप जैसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय और बहुत ही देश हित में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसके लिए सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सरकारें कोई भी हो, रेप के केस के मामले में आप किसी पर्टिकुलर एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, यदि रेप होने के बाद उस कार्रवाई डिले होती है तो वहाँ की सरकार की नेग्लिजेंस है, वो कहीं भी हो। तो इसमें मैं ममता सरकार की नेग्लिजेंस ये मानता हूँ कि रेपिस्ट है वो कांग्रेस का कोई उसका पुलिस का वॉलंटियर है जो गार्ड वगैरह लगाते हैं। हर हॉस्पिटलों में गार्ड होते हैं वैसे, तो जैसा मेरे संज्ञान में है कुछ ऐसा ही वो है। तो सरकारें इतना लेट जो संज्ञान लेती हैं रेप के मामले में, वो सरकारों में नेग्लिजेंस है। रेप होना एक आकस्मिक घटना है या प्री प्लान्ड है, वो अलग मैटर है। लेकिन यदि उस घटना के बाद सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है तो ये सरकारों की बड़ी ही नेग्लिजेंस है। और इस मामले में तो ममता एक महिला होते हुए, ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी, जबकि उसको अपना आप में एक दृढ़ महिला मानी गई है, लेकिन जैसा उन्होंने पिछले टाइम से जो शासन कर रही हैं, वो एक इस तरीके से शासन कर रही हैं कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के पक्ष में वो शासन कर रही है। मेरा ऐसा मानना है। अब सरकारों का रेप के रोकने का एक ही उपाय है कि आप पब्लिक को अवेयर करें। छोटे बच्चों को, उनको ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं सामाजिक संगठनों की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, या कोई स्कूलों में ऐसे चलाए जाते हैं, लेकिन फॉर्मल चलाए जाते हैं जो पूर्ण नहीं है। इनको एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लेना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए, कोई और मुद्दा होता तो विपक्ष चढ़ के उठकर आता है, लेकिन जब रेप केसेस होते हैं, पिछली बार जब आदिवासी दलित बच्ची के साथ रेप हुआ तब विपक्ष चुप थी, इस बार भी विपक्ष चुप है। नहीं, विपक्ष इसलिए चुप है, अयोध्या के कांड में विपक्ष क्यों चुप है कि वहाँ विपक्ष का आदमी करने उठे हैं। कलकत्ता के लिए इसलिए नहीं है कि ममता उसके एलाइज में है, इसलिए। हाँ, यही बात अभी कोई बीजेपी कार्यकर्ता यूपी में कर ले, राजस्थान में कर ले, मध्य प्रदेश में कर ले, ये नंगा होकर नाचने लग जाएगा विपक्ष। तो विपक्ष तो प्रोग्रेटेड है, एक ही तरफ की बातें करेगा विपक्ष। देश हित की बात विपक्ष कर कहाँ रहा है? आप ये बताओ, विपक्ष के देश हित की बात है ही नहीं, एक भी मुद्दा उठा रहे हैं। अब आप देखो, राज्यसभा में सरकार किस बात के लिए बहस हुई कि मुझे अमिताभ जया बच्चन बोल दी, ये बहस का मुद्दा हो सकता है? नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी आप विपक्ष का प्रोग्राम मेरे को संसद में या लोकसभा में, राज्यसभा में उनका बता दो कि जो पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे। हाँ, बाहर आके चिल्लाएंगे महंगाई है, बेरोजगारी। अरे भाई, तुम सरकार बना लो, तुम्हारे टाइम में क्या बेरोजगारी नहीं थी? खूब थी। आप रेप की बात करते हो, मेरा राजस्थान है, कभी क्राइम के मामले में 13वें 14 नंबर पे आता है महिला क्राइम पे। अशोक गहलोत की सरकार में 5 साल में 1 नंबर पे हो गया महिला क्राइम में। तो आप एक सिलेक्टिव विपक्ष है। यहाँ विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे आज कलकत्ता पे वो नहीं बोल रहे, अयोध्या पे नहीं बोल रहे, बांग्लादेश पे बोल रहे हैं कि शेख हसीना को बुला लिया। अरे ये तो आपके साथ बनी हुई है। शेख हसीना की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, शरण मांगता तो ये तो कायदा है, नेबर है।
भाई भाई है ना, छोटा भाई है, कोई दूसरा तो है नहीं। इन्होंने कोई फिलिस्तीन के आदमी को बुला के थोड़ी हम शरण दे दी, इजरायली को थोड़ी दे दी, किसी अमेरिका को थोड़ी दे दी। ये गलत चीजें हैं, विपक्ष है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बताइए, जो एक्यूज है उसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो पुलिस सिविक वॉलंटियर है। तो अगर पुलिस सिविक वॉलंटियर, तो क्या इसलिए पहले कोलकाता पुलिस पहले सुसाइड कर रही थी, सुसाइड का इस केस को सुसाइड का नाम दे रही थी। जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा तब इस केस को रेप केस के साथ मर्डर बताया। मतलब क्या लगता है कि जब पुलिस सिविक वॉलंटियर से ही एक महिला सेफ नहीं है, तो आगे महिला की सेफ्टी को किस तरह से एश्योर करेंगे? अब वॉलंटियर का काम क्या है? वहाँ डॉक्टर और स्टाफ को मदद करना, सुरक्षा देना। अब जब रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो आप किस पे उम्मीद करोगे? और फिर उसने गलती कर दी, उससे बड़ी गलती वहाँ की पुलिस कर रही है, जबकि कायदा यह था कि गलती किसी ने भी कर दी उसको तुरंत अरेस्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस का आदमी है, चाहे उसका वॉलंटियर है, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी है। भाई आपको किसी की रक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन आपको किसी की स्मिता लूटने का अधिकार किसने दिया है? ना देश का संविधान देता, ना समाज देता, ना आपकी कोई रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि आप पुलिस में किसी के साथ भी रेप कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल कतई गलत चीजें हैं। मैं इसमें ममता सरकार के दोषी मानता हूँ पूर्णतः। मतलब देखिए, बीजेपी और जो सत्ता पक्ष के तरफ से सीबीआई की जांच भी मांग की जा रही है, क्या लगता है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए? नहीं, अब सीबीआई का स्टाफ इतना है तो मैं नहीं मानता कि हर मुद्दे पे आप सीबीआई को घसीटो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे सीबीआई के पास इतना लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं कि प्रत्येक मुद्दे की जांच सीबीआई करे। हाँ, यदि इनको लगता है, पर वहाँ तो देखो आप सीबीआई भी लगा दोगे तो भी स्टेट गवर्नमेंट वाले ही रहेंगे, वहाँ कर्मचारी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। तो वहाँ बांग्लादेश को तो देखो जी, मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी 2047 देश को सक्षम और मजबूत भारत बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल अलग और न हो जाए। यदि ममता की सरकार लंबे टाइम और रही तो वहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे, वहाँ के कम से कम 12 से 15 जिले ऐसे हैं उसमें हिंदू रह ही नहीं सकते। यह हालात हैं, तो साल दर साल ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ममता सरकार को तो मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रही है? अब उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, ये क्या है वो तो वो समझ सकते। देखिए, अस्पताल की बात हुई है तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो लोग हॉकी स्टिक्स लेके अस्पताल में घुस जाते हैं, लोग आके अस्पताल में डॉक्टर्स को परेशान करने लग जाते हैं, कोई पेशेंट रहता है उसे परेशान करने लग जाते हैं, भीड़ में किसी की मौत होने पर भीड़ घुस जाती है, एक्यूज करने लगती है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को। तो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स है, महिला डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है, उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए? मैं कह रहा हूँ, मेरी खुद की 2 बच्चे मतलब डॉक्टर्स हैं, मैंने उनको गवर्नमेंट जॉब से इसलिए रिजाइन करवा के अपने क्लिनिक खुलवा दिया कि भाई छोटा क्लिनिक होगा, अपनी दाल रोटी करते रहो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। क्योंकि ये घटना हर हॉस्पिटलों में होती है, हर हॉस्पिटल में होती है। बहाना क्या लगाते हैं कि लड़की है उसने जानबूझ के किया हुआ था। अरे भाई, आप किसी को ब्लेम करने से पहले सोचो, आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है और आप सहमति से कुछ कर रहे हैं, उसका अंतर समझो, आप समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टरों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। ये ऑल इंडिया लेवल की समस्या है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, आप कलकत्ता की समस्या मत समझिए, ये ऑल इंडिया लेवल की समस्या है। इसमें हो सकता है डॉक्टरों की गलती हो कुछ, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर पाक साहब ही होते होंगे, लेकिन चूंकि डॉक्टर की गलती इतनी, डॉक्टर जानबूझ के गलती नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर का काम है आपको दवाई दे दी, अब डॉक्टर को सर्टिफिकेशन डॉक्टर के पास है नहीं, दवाई डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। डॉक्टर का काम प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको टेबलेट का रिएक्शन हो गया, आपको इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है। यदि दवाई डुप्लीकेट है तो डॉक्टर के पास ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं होता है कि वो उसको जांच करके बता दे ये डुप्लीकेट है, क्योंकि डॉक्टर का काम अलग होता है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का काम अलग होता है। अब ब्लेम आप डॉक्टरों को करते हो, ये बहुत गलत चीज है। मेरे खुद के घर में 5 डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे डॉक्टरों की समस्या के बारे में अच्छे से मैं जानता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपकी खुद की बेटी डॉक्टर है और आपने उनकी क्लिनिक्स खुलवा दी, उन्हें सरकारी अस्पताल, आपको क्या लगता है कि आपके अलावा और भी कई महिला डॉक्टर है जो सरकारी अस्पताल में काम करती हैं, उनको और कौन कौन सी समस्या आपके हिसाब से फेस करनी पड़ती है? इनफैक्ट आपके खुद के डॉक्टर्स अगर डॉक्टर है तो और क्या
समस्या फेस करते हैं एज अ डॉक्टर? फेस ये करने पड़ती है कि उनके सीनियर्स उनसे 8 घंटे बेटा 12 घंटे की ड्यूटी ले लेते हैं, कई बार 24 घंटे लगातार ड्यूटी ले लेते हैं सीनियर्स। महिलाएं बोलती नहीं है। मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि तू 5 घंटे काम कर, दाल रोटी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे से कोई ज्यादा लेना नहीं, पहले आपकी मन की शांति होनी चाहिए। तो महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि और ड्यूटी लेते हैं, बोल नहीं सकती महिला के साथ ये समस्या होती है, वो बोल के विरोध दर्ज नहीं करा सकती, इसलिए उनकी इस चीज का नाजायज फायदा उसका स्टाफ लेता है, उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाएंगे। और भी बहुत टाइप की अन्य समस्याएं आती हैं, अब उसमें सब चीजें आपको मैं क्या बताऊं। सेफ्टी का कितना कंसर्न रहता है जी, आप कितना सेफ्टी कंसर्न रहता है कि हाँ मेरी बच्ची अगर वहाँ पे गई है, मेरी बच्ची डॉक्टर है, अगर वो सरकारी अस्पताल में काम कर रही है तो उसका सेफ्टी कितना है? आप क्योंकि आप एक पिता हैं, आप अगर आपकी बच्ची हॉस्पिटल गई तो आपको फोन करके कहती होगी कि हाँ पापा मैं हॉस्पिटल पहुँच गई, तो आपको एक सेफ्टी होता है कि चलो मेरी बच्ची हॉस्पिटल पहुँच गई, अब वो सेफ है, वहाँ काम कर रही है। लेकिन जब बच्ची हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है, ये है समस्या। यही बताओ, अब आप कलकत्ता का उदाहरण ले लो ना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जिसको गार्ड करने के लिए भेजा है कि भाई आप उनको पेशेंट के परिजन जो कभी कभार धक्का कर लेते हैं उनके साथ उनकी समस्या हो जाती है सुरक्षा की, तो आप उसको सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देने वाला ही उसमें कन्विक्ट हो गया, तो आप सुरक्षा किससे मानोगे? आप ये बताओ, और कहाँ कहाँ बचोगे? सबसे बड़ी बात ये तो चलो हॉस्पिटल की बात थी, बाहर रास्ते में भी हो सकता था। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों को भी अवेयर रहना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा के लिहाज से उनको हथियारों का लाइसेंस प्रायोरिटी से देना चाहिए। स्पेशल मेरा ये मानना है लड़कियों को, मैं तो मेरी बच्चों को बोल के रखता था, वो अपना छोटा एक चाकू रखती भी बैग में रखती थी, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची का स्प्रे जो आता है, हाँ ये उसको मैं पहले से दिन से मैं, क्योंकि यहाँ हम जब दिल्ली आए थे उसके 12 महीने बाद ही यहाँ वो रेप कांड हो गया था, तो हम तो उस बात से अवेयर तो हैं, लेकिन फिर आप कितने लोग अवेयर रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।